तो फाइनली आज की इस वीडियो में एकेएमसी के दो दिग्गज म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में ये वीडियो बनाना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन बातें कुछ इस तरीके की हो रही थी, कुछ ऐसे कमेंट मेरे पास आए जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, इस पे वीडियो आना ज़रूरी है। और ऐसे भी जब कौंट का फंड हो, दोनों ही फंड कौंट की तरफ से हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे कंडीशन में वीडियो आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड रहते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम कौंट स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं और कौंट वैल्यू फंड के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया है कि कौंट स्मॉल कैप का बाप है कौंट वैल्यू फंड, तो आज हम यही देखने वाले हैं कौन किसका बाप है, रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। मैंने इन दोनों चीज़ों पर और दोनों फंड के ऊपर मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया है, इसको देखने की कोशिश की है। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, तो डिसीज़न आपके ऊपर भी होगा कि कौन सा बेहतर है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कौंट के बेस्ट फंड की अगर तलाश है और ख़ास तौर से इन दोनों में से अगर कोई फ़ंड आपको सेलेक्ट करना पड़े तो आप किस फ़ंड के साथ जाने वाले हो, ये भी आपको डिसीज़न मेकिंग में बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक के देखिएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोनों ही कौंट के फ़ंड है। रिटर्न्स की मैं बात करूँ तो अमेजिंग, दोनों के रिटर्न्स बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखलाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बराबर मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। आपका भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक है, आ जाइए वहाँ पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर वैल्यू फंड होते क्या है। देखिए, वैल्यू फंड वो फंड होते हैं जिनके फंड मैनेजर अपने ज़्यादातर पैसे को ऐसी कंपनियों के स्टॉक में निवेश करता है जो किसी ख़ास रीज़न की वजह से अंडर वैल्यूड हो। उस कंपनी का अगर बुक टू बिल रेशियो देखा जाए तो बहुत ही अच्छे होते हैं, उस कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखा जाए तो बहुत अच्छे होते हैं। सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो अपने ओरिजिनल प्राइस, अपने असली प्राइस से कम प्राइस पर ट्रेड हो रहा हो मार्केट में, डैट इज़ वैल्यू फंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में 2-4 साल से इन्वॉल्व है तो आपको ये चीज़ पता होगा और बहुत अच्छी तरह आपको इस बात का तजर्बा होगा कि कोई भरोसा नहीं रहता है स्टॉक मार्केट का। विदाउट रीज़न कब किस सेक्टर में गिरावट होने लगे और कब किस सेक्टर में तेज़ी देखने को मिल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि वैल्यू फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो ऐसी कंपनियों के स्टॉक में अपने पैसे को निवेश करते हैं जिन कंपनियों का ऑर्डर बुक अच्छा होता है, बुक टू बिल रेशियो अच्छा होता है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं होती है, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉफिट में होती है कंपनियां, लेकिन उसके बावजूद भी किसी वजह से अंडर वैल्यूड चल रहे हो। मतलब उसके जो स्टॉक हो, उनके एक स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 800 रुपये। मान लीजिए कि ये उसका असल वैल्यू है, लेकिन किसी रीज़न से वो अपने असल वैल्यू पर, असल प्राइस पर ट्रेड नहीं हो रहा है। 800 का अगर एक शेयर है तो वो 700 पर ही ट्रेड हो रहा है, 500 पर ही ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे ही कंपनियों के ऐसे ही शेयर्स में वैल्यू फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने पैसों को लगाते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पर फंड मैनेजर को कुछ उम्मीदें होती हैं, फंड मैनेजर के सामने कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि आने वाला टाइम में इन स्टॉक्स के प्राइस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ तक कि आपको ये क्लियर हो गया कि वैल्यू फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने ज़्यादातर पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वहीं पर बात की जाए स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने ज़्यादातर पैसों को स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये स्मॉल कैप हो गया। तो यहाँ तक कि सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब अगर हम फाइनली ये देखना चाहे कि कौन वैल्यू फंड और कौन स्मॉल कैप दोनों में बेहतर कौन है, तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर रेटिंग की बात की जाए तो कौन वैल्यू फंड का कोई रेटिंग नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पुराना फंड नहीं है ये। दूसरी बात, कौन स्मॉल कैप के अगर रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टार के रेटिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, जबकि मेरा मानना है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई 3 स्टार की रेटिंग मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस फंड का परफॉर्म और हर चीज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर फंड साइज़ की बात करें तो सबसे पहले अगर कौंट वैल्यू फंड के फंड साइज़ की बात करें तो 1255 करोड़, मतलब 1255 करोड़ मैं बोल रहा हूँ, बस इतने का फंड साइज़ है। जबकि वहीं पर अगर कौंट स्मॉल कैप के फंड साइज़ की बात की जाए तो 17,193 करोड़ का फंड साइज़ है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा फंड साइज़ है कंपैरिजन टू कौंट वैल्यू फंड।
कॉन्ट वैल्यू फंड के अगर स्टॉक्स होल्डिंग की बात की जाए तो टोटल 28 कंपनीज़ है जिनके स्टॉक्स में इनके पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। वहीं पर अगर कॉन्ट स्मॉल कैप के अगर स्टॉक होल्डिंग की बात की जाए तो टोटल 97 कंपनीज़ है जिनके स्टॉक्स में पैसे लगाए गए हैं। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो अगर कॉन्ट वैल्यू फंड का देखें तो 0.63% है। वहीं पर अगर स्मॉल कैप का देखें तो 0.7% है, सिर्फ 7% मैं बोल रहा हूँ, 0.7%। वहीं पर अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1% है अगर आप इन्वेस्टमेंट करें और 15 दिनों के अंदर रिडीम करते हैं तो। ये वैल्यू फंड का मैं बता रहा हूँ। और अगर स्मॉल कैप का देखा जाए तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको 1% देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस कंडीशन में यानी एग्जिट लोड के कंडीशन में अगर देखा जाए तो वैल्यू फंड ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर 15 ही दिन के कंडीशन है। यहाँ पर 15 ही दिन आपके पैसे समझिए एक तरह से फंसे हुए हैं एग्जिट लोड के अकॉर्डिंग। ये दोनों ही फंड के बारे में कुछ मेजर डिटेल्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अब अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो 6 महीने में सबसे पहले कॉन्ट स्मॉल कैप की बात करूँ तो 21.37% का मतलब 21.37% का रिटर्न्स दिया है, जबकि वैल्यू फंड ने पिछले 6 महीने में 33.46% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद अगर 1 ईयर की बात की जाए तो कॉन्ट स्मॉल कैप ने 61.70% का रिटर्न्स दिया है, जबकि वहीं पर कॉन्ट वैल्यू फंड ने 65.26% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 3 ईयर्स में कॉन्ट स्मॉल कैप ने 41% का रिटर्न्स दिया है, 5 ईयर में 35% का रिटर्न्स दिया है। सिंस इंसेप्शन का रिटर्न्स देखें तो 18% का है, 18.92% का मतलब आप इसको पूरी तरह से 19 मान सकते हैं, 19 के करीब है। वहीं पर सिंस इंसेप्शन अगर देखा जाए वैल्यू फंड का, कॉन्ट वैल्यू फंड का तो 29% का रिटर्न्स दिया है। कॉन्ट वैल्यू फंड का अगर 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखेंगे तो इसका कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि अभी इतना एज ही नहीं हुआ है फंड का। तो इन सारे डेटा के बेस पर अगर ये कहा जाए कि दोनों फंड में बेहतर फंड कौन है तो देखिए दोनों अकाउंट के सारे ही फंड बेहतर होते हैं, लेकिन प्रेजेंट के जो डेटा है इसके अनुसार अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको उस फंड के साथ जाना चाहिए जिसके रेटिंग अच्छे हो, जिसके फंड साइज बड़े हों, जिनके एज बड़े हों। ये इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात जो एक बात मेन है, एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे काट लिए जाते हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो कॉन्ट स्मॉल कैप में ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू कॉन्ट वैल्यू फंड। अब अगर फाइनली ये कहा जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए और रिस्क के हिसाब से बेहतर कौन होते हैं, स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे होते हैं या फिर वैल्यू फंड्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर रिस्क के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो दोनों जगह पे ही बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप वो होते हैं जो छोटी कंपनियों में अपने ज़्यादातर पैसे को निवेश करते हैं, और वैल्यू फंड वो होते हैं जो छोटी कंपनी तो नहीं लेकिन ऐसे स्टॉक में अपने पैसे को निवेश करता है जो अंडर वैल्यूड है किसी रीज़न से। लेकिन फिर भी अगर एक हिसाब किताब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वैल्यू फंड में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जिस रिस्क की वजह से, जिस रीज़न की वजह से, जिस रिस्क मैं बोल रहा हूँ, जिस रीज़न की वजह से वो अंडर वैल्यूड है, पता नहीं वो कब तक रहेगा। ये चीज़ें पता लगाना बड़ा मुश्किल है, और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कहा नहीं जा सकता है स्टॉक मार्केट में कि हाँ इसके प्राइस इतने टाइम के बाद, इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद अच्छे होने लगेंगे। तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। स्मॉल कैप में आपको दोनों तरह के स्टॉक्स के फ़ायदे मिल जाते हैं। हो सकते हैं उसकी पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स ऐड किए गए हैं उनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जो अंडर वैल्यूड हो किसी रीज़न से, तो इसका भी फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन साथ ही साथ वो स्टॉक्स भी होते हैं जो वैल्यूबल हो, जिनके प्राइस बहुत ही अच्छे हों। लेकिन वैल्यू फंड में ऐसा नहीं होता है। वैल्यू फंड में सिर्फ और सिर्फ वही फंड्स होते हैं जो अंडर वैल्यूड हो। तो इस हिसाब किताब से अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वैल्यू फंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। खैर आप क्या कहते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से भी मुझे स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपेयर टू वैल्यू फंड, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखा गया है कि अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। एटलीस्ट 15% के आसपास के रिटर्न्स तो आपको मिल ही जाएंगे स्मॉल कैप में। और स्मॉल कैप में मुझे लगता है कि कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 7 साल से नीचे के लिए इन्वेस्टमेंट करता नहीं होगा, 7 साल बल्कि 8 साल, 10 साल, 15 साल के लिए निवेश करते हैं, और इससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए यकीनन स्मॉल कैप ज़्यादा बेहतर है। और छोटी कंपनीज जो होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने के। तो फिलहाल के केस में अगर ये कहा जाए कि कॉन्ट स्मॉल कैप और कॉन्ट वैल्यू फंड दोनों में बेहतर कौन है, तो मुझे लगता है कि कॉन्ट स्मॉल कैप इज़ द बेस्ट।
बट आपको क्या लगता है, आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे भी आपके वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहता है और रहेगा। फिलहाल मुझे लगता है कि इन दोनों फ़ंड के बारे में जो डिटेल्स मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। अब आप खुद डिसीजन करके मुझे बता दीजिए कि कौन किसका बाप है और कौन किसका बेटा है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।